नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से। और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आप लोगों ने बचपन से देखा ही होगा कि कहीं ना कहीं बहुत सारी तरीके के चैलेंजेस हमारी कंट्री फेस करते हुए आ रही है। एंड रिसेंटली कुछ टाइम से एक टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है भारत और यूएसए के बीच में। अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जो यहाँ पर सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, तो वो है ट्रंप का रोल प्ले या ट्रंप का एक तरीके से गेम प्ले। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी साहब को वो बर्थडे विश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ कुछ ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट या डील करते हैं जिससे भारत को लाजमी है कि नुकसान होना बनता ही है। भारत की इकोनॉमी, भारत के स्ट्रक्चर, पूरी तरीके से हर एक चीज पर रोक लगाने वाला बंदा। और अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो एक ऐसा इंसान जिसने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक कह दिया। नाउ इसी इंसान के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, ये वो इंसान है जिसने अभी अभी रिसेंटली टैरिफ का एक तरीके से हड़कंप मचा रखा है पूरे मार्केट में। अगर देखा जाए तो एक ऐसा इंसान जिसने भारत की इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीजें बोली है। बोलता है कि हमारी इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि डेड इकोनॉमी है, और उसके ऊपर 50% तक के टैरिफ लगा दिए। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, ये 50% के टैरिफ भारत की इकोनॉमी के ऊपर लगाए तो गए हैं, बट इसका इंपैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। रिसेंटली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स, अलग अलग तरीके के विशेषज्ञ और गवर्नमेंट के कुछ स्पेशलाइज्ड पीपल आपको बोल रहे होंगे कि भारत इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। बट कब तक आप इकोनॉमी को सरवाइव कब तक करोगे? आप मार्केट में किससे ट्रेड करना बंद करोगे? आप चाइना से व्यापार करना बंद कर दोगे? आप यूएसए से व्यापार करना बंद करोगे? आप यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करना बंद कर दोगे? या कल को आप रशिया पे फुल्ली डिपेंडेंट हो जाओगे? रिसेंटली इंडिया is signing a free trade agreement with the European Union, and one of the most important factor is that कि रशिया के साथ भी हम डील्स करते हैं। बट अगर रशिया के साथ डील करते हैं तो यूएसए नाराज होता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि भारत पे 50% तक के सेंसेशंस लगाए गए हैं। नाउ अब भारत इन ट्रेड सेंसेशंस को कैसे डील करता है, भारत इन ट्रेड सेंसेशंस के खिलाफ कैसे खड़ा रहता है, वो तो भारत की डील होगी, वो तो भारत की कॉल होगी। बट एक जो सबसे सोचने वाली बात हमारे लिए बन जाती है वो ये है कि यूएसए ने इन 50% वाला ये जो अभी काम किया है, टैरिफ वगैरह के सेंसेशंस लगा के, उसके बाद जो वीजा को लेके एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वहां सोचने वाली बात है। आप सभी को पता ही होगा, एक वीजा स्कीम है दैट इज कॉल्ड H1। ठीक है, H1B वीजा स्कीम, यानी कि हमारे कुछ पीपल्स हैं जो कि जिसके थ्रू वो फॉरेन में लाइक उनको एक्सेस मिलता है। वो लोग काफी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। थोड़ा सा मुझे जान के बुरा लगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए अपनी पढ़ाई पे खर्च करे, सब कुछ खर्च करे, एंड राइट नाउ उसके वीजा के लिए अगर मान लो कोई भी अभी फॉरेन कंपनी अगर कोई भी इंडियन को हायर करना चाहती है, कहां पर? यूएसए में, तो उसको लगभग लगभग 90 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब आप सोचो, 90 लाख रुपए यानी कि 1 करोड़ के बराबर अमाउंट होगा, तब आप उस बंदे को हायर कर पाओगे। यानी कि अगर सपोज करो सुंदर पिचारी जैसे लोगों को, जो आज के टाइम पर पूरा का पूरा गूगल मैनेज कर रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को अगर आप हायर करना चाहते हैं तो यू हैव टू पे 90 लाख रुपीज फॉर देम। अब एक एग्जांपल देने के तौर पे मैंने समझाया। सो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से हमारी नेशनलिटी पे क्वेश्चन किया जा रहा है। एक ऐसी कंट्री, भारत जैसे देश, जिस देश के ऊपर कोई भी कंट्री सेंसेशंस लगाने से पहले 1000 बार सोचता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर बैकग्राउंड। सो ये सोचने वाली बात तो थोड़ी सी है, एंड वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि H1 ये भी वीजा वाली जो स्कीम्स डोनाल्ड ट्रंप ने इस टाइम पर रेगुलेट करी है, बट ये एक्चुअली शुरुआत है। मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। मतलब इतना आसानी से डोनाल्ड ट्रंप अभी छोड़ने नहीं वाला। आज की डेट में यूएसए जो है वो वर्ल्ड पावर इकोनॉमी बन के बैठा हुआ है। आप यूएसए और चाइना को, मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि यस, वी डोंट वांट यूएसए, वी डोंट वांट चाइना। बट मैं आपको बता दूं, आज भी क्रिटिकल मिनरल्स सारे के सारे भारत को जरूरत है, वो इन्हीं यूएसए और चाइना से लेता है। इंडिया इंपोर्ट करता है बड़े बड़े शिप्स, इंडिया इंपोर्ट करता है बड़े बड़े मशीनरी, गन्स। इसके अलावा इंडिया इंपोर्ट करता है सबसे इंपोर्टेंट चीज, डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो भारत बहुत बड़े लेवल पे डिपेंडेंट है। हालांकि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंपोर्टर यूएसए है, बट भारत इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर इन दैट एरिया। किस चीज के टर्म्स में? डिफेंस के टर्म्स में। तो अगर कोई भी इतने बड़े लेवल पे डिपेंड कर रहा है, तो वो 50% टैरिफ भले ही छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमें लाजमी ना लग रहा हो, बट यस, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कि कल को ये आपके लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट लेसन बनने वाला है कि हाउ द भारत विल गोना डील विद दैट। एंड नाउ दूसरा सबसे बड़ी इंपोर्टेंट न्यूज जो अभी मार्केट में आ रही है, दैट इज कॉल्ड, आपको पता है कि इंडिया श्रिम्प एक्सपोर्ट करता है यूएसए में,
एंड यूएसए उस पर टैरिफ लगाने जा रहा है, विच इज लाइक कि भारत को इसमें $5 बिलियन का, $5 बिलियन तक का लॉस देखने को पड़ सकता है। अब देखो, $5 बिलियन का लॉस अगर भारत के मार्केट को होगा तो जो भी भारत के छोटे मोटे सेलर्स हैं जो श्रिम्प को एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। दिस इज व्हाट हैपनिंग विद भारत नाउ। मोदी नीड टू थिंक अबाउट दैट। ये बर्थडे विशेस के रिप्लाई देकर काम नहीं चलने वाला यहाँ पर। दे हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, दे हैव टू थिंक अबाउट द भारत कि भाई साहब अगर आप कुछ 4-5 चीजें मार्केट में बोल देते हो, एग्जांपल, आई एम नॉट अगेंस्ट विद द बीजेपी पार्टी एंड द मोदी, बट आई एम सेइंग वन थिंग कि जो यूएसए इस टाइम पर बोल रहा है, भारत को डेड इकोनॉमी बोल रहा है, भारत को बहुत सारे जवाब दे रहा है, इंडिया नीड टू रिवर्ट देम, इंडिया नीड टू गिव अ गुड रिप्लाई टू देम। हमारे यहाँ जयशंकर जैसे लोग हैं, बेसिकली जयशंकर साहब जैसे लोग हैं जो एक्चुअल में भारत को रिप्रेजेंट करना जानते हैं, वो भारत का जवाब देना जानते हैं। दे नीड टू बी। अब वो इस टाइम पर अगर शांत रहेंगे तो डजंट मैटर ना। कई बार एक कहावत होती है ना कि जब मौका आया तब तुम चुप हो, तो कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो राइट टाइम। जब आपको गलत कहा जा रहा है ना, तो उसी टाइम पर उसका रिवर्ट देना भी बहुत जरूरी होता है। बिकॉज रीजन है, तुम डिपेंडेंट हो यार। अब एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है निकल कर, है ना, ये अगर हुआ ना तो पूरा ताहिमाम मच जाएगा। कैसे? हायर एक्ट 2025। यू नो व्हाट इज हायर एक्ट 2025? अब आप मान के चलो कि जितनी भी कंपनीज हैं जो इंडिया में अपना प्लान ओपन करना चाह रही हैं, भारत में अपने ऑफिसेस ओपन करना चाह रही हैं, मतलब अगर आप खुद सोचो, अगर हम एक बंदे को, भारत के एक बंदे को हायर करेंगे तो 90 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? भारत के अंदर एक ऑफिस खोल दो, बात ही खत्म सारी की सारी। बट अगर एक एक्ट ऐसा आने जा रहा है कि अगर आप भारत के अंदर अपना कोई भी ऑफिस खोलोगे, यूएसए की कोई भी कंपनी अगर भारत के अंदर या किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर अगर आप जाके अपनी कंपनी खोलोगे तो उनके ऊपर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? वो कंपनी क्या करेंगी? नेग्लेक्ट करेंगी मेरे भाई। जो पूरा का पूरा आज के टाइम पे हम हमारे एनआरआईज हैं जो भी है, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएगी, इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एंड ये ग्रेट डिजास्टर होगा। दिस विल बी द ग्रेट डिजास्टर, लाइक बेसिकली मेरे हिसाब से तो होगा। So we need to save them. We need to basically stand against the higher act. And there are some people who are standing. इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प का बयान आया कि जो 90 लाख रुपीस लिए जा रहे हैं ना, ये वन टाइम पेमेंट होगी। नाउ डोनाल्ड ट्रम्प, आपको पता है, ये एक ऐसा इंसान है, ल्यूनेटिक पर्सन है, अपनी जवान का कभी पक्का नहीं है, एंड ही इज नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड। तो मैं तो कभी इस पर ट्रस्ट करता नहीं हूँ। बट रिसेंटली इतना सनकी इंसान जो कुछ भी कर सकता है, रिसेंटली हमें सोचना पड़ेगा अपने आउटसोर्सिंग के बारे में। वी हैव टू बिकम। इसका सॉल्यूशन क्या है वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू शो अ वीडियो, जिस वीडियो में आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है? आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीफ हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। साथियों, भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। This is the thing which has been said by नरेंद्र मोदी in a video that इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब हमारी जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि हम दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। वी हैव टू मेक आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडियन मिशंस, एंड वी हैव टू बेसिकली stick with that. आज everybody wants to buy iPhones, everybody wants to buy different products. I know the reason behind it is one thing which is called quality, which is called class, but इस चीज को भारत के अंदर भी समझने की जरूरत है। कंज्यूमर तो ये चीज समझने को तैयार है, बट द सेलर, द प्रोड्यूसर, द होलसेलर्स, दे ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट दैट। सो अगर आज भारत को एक ऐसे लेवल पर लेकर जाना है जो कि एक खतरनाक लेवल हो, एक बढ़िया लेवल हो, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना है, तो वी नीड टू मेक आवर कंट्री एज अ डेवलप्ड कंट्री। एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो मोदी जी ने यहां पर बोला कि
आज अगर भारत, मेरा भारत, अगर इस टाइम पर उसके अंदर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है कि हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज पे। इसका एक छोटा सा डाटा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि अभी H1B वीजा तो रीजन है ही है, मतलब लोग क्यों जा रहे हैं फॉरेन में जॉब करने के लिए, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच। तो अगर लोग फॉरेन में जॉब करने जा रहे हैं तो अगर वो पैसा नहीं मिल रहा है, वो क्वालिटी नहीं मिल रही है, तो कुछ तो रीजंस होंगे ना, वी हैव टू स्टॉप इट। एंड उसको स्टॉप करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता ही चला होगा कि इंडिया और यूएसए के बीच में बहुत जल्द एक ट्रेड डील साइन होने जा रही है। दिस इज कॉल्ड डिफेंस डील। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो होगी भी या नहीं होगी, बट यस न्यूज में है तो हो सकती है। अब मैं भारत की अगर बात करूं ना, पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े लार्जेस्ट इंपोर्टर पता है कौन है? भारत इंपोर्टर है 8.3% का, उससे ऊपर यूक्रेन है। पहले भारत फर्स्ट पे आया करता था, अभी भारत सेकंड पे है। तो सोच के देखो यार, भारत कौन सी पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। इंडिया नीड टू बेसिकली चेंज इटसेल्फ। आपको यहां कहीं भी लिस्ट में रशिया जैसी कंट्रीज देखने को नहीं मिल रही होंगी। दिस इज द रीजन कि वो डिफेंस को मैन्युफैक्चर, अगर किसी भी देश की डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, विच मीन्स वो देश भी स्ट्रांग है। अब आपको पता ही होगा हमारे देश का ध्यान तो इस चीज पे, डोनाल्ड ट्रंप सॉफ्ट पॉलिटिक्स के थ्रू एक सिंपल सी बात है, नरेंद्र मोदी जी को हैप्पी बर्थडे करते हैं और मोदी जी उनके रिवर्ट में एक उनको सिंपल सा एक अच्छा सा विश करते हैं, जहां पर वो हैप्पी बर्थडे को उनको रिप्लाई देते हैं। सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू चेंज इन आवर इकोनॉमी, इन आवर सेल्फ। मोदी जी रिवर्ट करते हैं, वो बोलते हैं। सो ये टाइम गया, इट्स नॉट अ टाइम यहाँ पर थैंक यू और हैप्पी बर्थडे बोलने का टाइम नहीं है। जब आपको कोई सामने से इट हैपेंस कि sometimes you need to be Bhagat Singh instead of Gandhi ji. So this is the thing that we need to follow. I know my words can be controversial for you. I'm not opposing Mr. Mahatma Gandhi, but yes, I'm telling you one thing कि there is a time, अब जब वॉर के टाइम पे सिचुएशन हो या टैरिफ के टाइम पे सिचुएशन हो, you need to think as per the situation. जब आप जंग में लड़ रहे हो तो आप ये नहीं सोचोगे कि मैं उसको सामने वाले को बोलूं तो एमिनेशंस डाल दे, वो आप पे अटैक करेगा एंड यू नीड टू अटैक डेफिनेटली। सो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। भारत के लिए अगर सोचना है तो भारत की इकोनॉमी, भारत की पॉलिसीज, भारत की बहुत सारी चीजें हैं हमें सोचनी पड़ेंगी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट वी नीड टू फॉलो राइट नाउ, दैट इज कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत, which is called Make in India program, launched by the Indian government, and need to follow it. Yes, it is the program that we have to follow it, and it can be done by you only. आप लोग उसको स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज यू आर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द इंडिया। तो अगर मैं एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात इज द गुजरात इज अ स्टेट विच इज नोन फॉर द इट्स थिंग्स, है ना, वो अपनी चीजों के लिए जाना जाता है। सो यू हैव टू चेंज योर पॉलिसीज, यू हैव टू चेंज योर टैक्टिक्स एंड एवरी सिंगल थिंग टू मेक योर भारत प्राउड, टू मेक योर भारत इंडिपेंडेंट। I hope guys you just love that video, and if you just love that video, so we are having some alternative course regarding your courses like GPSC, UPSC, and CDS. If you just want to buy any of the courses, you will get a maximum discount while using my code that is called MH05. You can also scan this QR code to just know about the more details about regarding the courses. I hope you love the video. So कल मिलेंगे, मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।